स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिए गए। सिसोदिया के घर पर बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों का जमावड़ा भी लग रहा है। सीबीआई कह रही है कि सिसोदिया को शराब घोटाले के सबूत दिखाए जा रहे हैं तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, उनसे कुछ जवाब बन ही नहीं पा रहा। मामला शराब घोटाले का है। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी ऐसे बदल दी गई जिससे शराब के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। यही आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे और इसी मामले में उनसे पूछताछ हो रही थी। केजरीवाल सहित मोदी के जितने भी विरोधी हैं वो डेमोक्रेसी चली गई, तानाशाही आ गई वाले नारे लगा रहे हैं और ऐसा चिल्लाने लगे हैं जैसा कि लगातार इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा हो। सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे स्क्रिप्ट लिखने के पीछे का स्क्रिप्ट राइटर कौन है और 24 पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? 2024 के आम चुनाव पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसका असर क्या होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। काल, कायर, कफन, बस्ती लूटने वाले, देश बर्बाद कर दिया, सब डूब जाएंगे, बैंक लूट जाएंगे, नाकाम सरकार, कुर्बानी, हिंदू मुसलमान, नफरत। जो मोदी के विरोधी हैं उनकी भाषा पर गौर कीजिएगा। जो मोदी से जलते हैं, जो मोदी से नफरत करते हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे देश खत्म हो गया, सब कुछ डूब गया और जो बचा है वो भी डूबने वाला है। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या राहुल, क्या केजरीवाल, ओवैसी और महबूबा मुफ्ती सब फायर हैं और उनकी फायरिंग लाइन में नरेंद्र मोदी हैं। हम कुछ सैंपल दिखाते हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। सैंपल नंबर 1, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा को समझ में आ गया कि भाजपा का काल अरविंद केजरीवाल और कुछ वजह नहीं है। सैंपल नंबर 2, राहुल गांधी। जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। सैंपल नंबर 3, असदुद्दीन ओवैसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है। इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। सैंपल नंबर 4, अरविंद केजरीवाल। कायर लोग इस्तेमाल करते हैं। ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। सैंपल नंबर 5, हेमंत सोरेन। आजकल बैंक लगातार डूब रहा है, बल्कि प्लास्टिक में भर करके जमीन में गाड़ दीजिएगा, लेकिन बैंक में मत रखो। आज के दिन में बैंक वाला कब लेके गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सैंपल नंबर 6, महबूबा मुफ्ती। जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए। उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं पूरे मुल्क के अंदर, मुसलमानों को बदनाम करके। देखो जी मुसलमान कैसे हैं।
सैंपल नंबर 7, प्रियंका गांधी वाड्रा। पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। सैंपल नंबर 8, नीतीश कुमार। हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। सैंपल नंबर 9, मल्लिकार्जुन खड़गे। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी में चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मोदी के सारे विरोधी एक ही जुबान बोलने लगे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, तमिलनाडु से कश्मीर तक और पंजाब से बंगाल तक मोदी से लड़ने वाले, मोदी से हारने वाले एक जैसे सपने देखते हैं। मोदी को हराओ, मोदी को हटाओ, ख्वाब सबका एक है, मगर वो शब्द अलग अलग चुनते हैं। मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, हाय हाय। क्या मोदी बातों से हार जाएंगे? क्या मोदी के विरोधी बयान दे देकर 24 जीत लेंगे? जमहूरियत की सबसे बड़ी चीज होती है मैंडेट, और मैंडेट के लिए चाहिए वोट। मैंडेट अभी मोदी के पास है, वो विरोधियों को कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं कि मोदी के विरोधी यूं ही कुछ कुछ बोल जाते हैं, वो पब्लिक के मन में धीरे धीरे मोदी की बैड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वोट के लिए उनका सीक्रेट प्लान अलग है। राज्यों का एग्रीमेंट। भाजपा को हराने के लिए हम लोगों को राज्यों में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। ये संकल्प लेकर यहाँ से सब लोग जाएं कि भाजपा को हराने के लिए एकजुटता से काम करना होगा और देश में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के ऊपर ही रहेगी। सचिन पायलट ने जिस सीक्रेट प्लान के 2 हिस्से समझाए, उसका पहला हिस्सा है राज्यों में मजबूत बनो और दूसरा हिस्सा है कांग्रेस को मजबूत करो। अब 24 से पहले राज्यों में कांग्रेस खुद तो मजबूत होने से रही, लेकिन वो अलायंस वाला रूट पकड़ेगी। 24 का चुनाव कांग्रेस सबके साथ मिलकर लड़ना चाहती है, लेकिन न्यूक्लियस खुद बनना चाहती है। राज्यों को जोड़ो। कांग्रेस इस फॉर्मूले पर बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन सक्सेस लिमिटेड है, क्योंकि कांग्रेस के अलायंस पार्टनर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस करके 24 के चुनाव में उतरने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। फॉर्मूला नंबर 1, विपक्ष का कोई पीएम कैंडिडेट नहीं होगा। न राहुल, न ममता, न नीतीश, न केजरीवाल, न केसीआर। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे इनका कोई वजूद नहीं है। 70% वर्सेस 7% की लड़ाई में बेनिफिट मोदी का होगा, इसलिए विरोधी उस रूट पर बढ़ना ही नहीं चाहते। सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है?
राहुल गांधी 2024 तक अपना टेप यूं ही बजाते रहेंगे। मोदी के दूसरे विरोधी उस पर रिएक्ट भी नहीं करेंगे। मोदी के विरोधी 2019 के बाद राज्यों में हुए चुनाव के रिजल्ट काउंट कर रहे हैं। विधायकों की संख्या गिनकर वो लोकसभा सीट निकाल रहे हैं। विरोधियों के फॉर्मूले को बिहार, बंगाल और यूपी के एग्जाम्पल से समझिए। बिहार विधानसभा के लिए 2020 में चुनाव हुए। बिहार के विधायकों की मौजूदा संख्या के हिसाब से देखें तो 243 सदस्यों में से आरजेडी के पास 79 विधायक, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल के पास 12, हम और अन्य दलों के पास 10 और बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। इस तरह सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 165 विधायक और बीजेपी के पास 78। विधायक गिनकर सांसद निकालने के फॉर्मूले से चलें तो बिहार में महागठबंधन को 27 मिल सकती हैं और बीजेपी 13 सीट जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में ठीक 2 साल पहले चुनाव हुए थे। ममता दीदी के बंगाल में विधायक गिनकर सांसद निकालेंगे तो तृणमूल के 219 विधायक जिन विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे, वहां अगर 24 में भी तृणमूल का यही परफॉर्मेंस रहे तो दीदी को 31 सांसद मिल सकते हैं। बीजेपी के 70 विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिलने पर उसके 11 सांसद जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भले ही 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट रखा हो, लेकिन 22 के यूपी चुनाव में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिली बढ़त के आधार पर बीजेपी प्लस को 54 सीटें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी को 23 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। मोदी के विरोधी इन दिनों हर राज्य में यही गुणागणित भिड़ा रहे हैं। बंगाल से ओडिशा होते हुए तमिलनाडु तक चले जाइए या पंजाब से राजस्थान होते हुए कर्नाटक तक उतर जाइए। 2022 में जब ऑल इंडिया यूनाइटेड अपोजिशन की चर्चा शुरू हुई थी, तब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब में विपक्षी दलों के सांसद गिने जा रहे थे। अब यहां के विधायकों की गिनती हो रही है। ये तो हुई अंकगणित की बात, लेकिन सियासत अंकगणित का खेल नहीं है, खास तौर पर तब तो बिल्कुल नहीं जब चुनाव मैदान में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। वोटर के साथ मोदी की केमिस्ट्री चुनाव के अंकगणित को छिन्न भिन्न कर देती है और जब रिजल्ट आता है तो चारों तरफ बस एक ही नाम गूंजता है। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका है। पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़े थे और अब आज मैं बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। 24 में बस 12 महीने बचे हैं। कांग्रेस को याद आया है कि उसका संगठन कमजोर है। जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं और ये सही है। हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज पे नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाएं, ब्लॉक ब्लॉक जाएं और अपने संगठन को मजबूती से बनाएं। कांग्रेस में पहले सीडब्ल्यूसी का नॉमिनेशन होगा, फिर ब्लॉक लेवल तक संगठन खड़ा किया जाएगा, जबकि मोदी की पार्टी पहले से ही बूथ लेवल तक स्ट्रांग है। अदानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है।
24 से पहले अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर मोदी पर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। केजरीवाल घूम घूम कर मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी खुद को बीजेपी का काल बता रही है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया तो केजरीवाल ने इसे भी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया। यह हंगामा, ये प्रोटेस्ट किसी काम ना आए और सीबीआई ने सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। सीबीआई को जैसे जैसे सबूत मिल रहे थे, सिसोदिया की गिरफ्तारी तय होने लगी थी। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। केजरीवाल की पार्टी के वर्कर्स ने आज मोदी के मरने की दुआ मांगी। मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, सोचिए, शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, शिकंजे में है दिल्ली के डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी को तानाशाह तक बता दिया। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी सरकार चला रही है। 30 साल बाद पंजाब में उग्रवाद की चिंगारी फूटने लगी है। अमृतपाल और लवप्रीत सिंह तूफान के संगठन से कैसे निपटा जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भगवंत मान को कुछ नहीं सूझ रहा। कांग्रेस वार्निंग दे रही है। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾक्रम होंगे। 24 के लिए अगर मोदी विरोधियों की नेटवर्किंग अब तक आप नहीं समझ पाए हैं तो हम फिर से समझाते हैं। केजरीवाल मुंबई जाकर कांग्रेस के अलायंस पार्टनर उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। कांग्रेस के पार्टनर तेजस्वी यादव दिल्ली आकर केजरीवाल से मीटिंग कर चुके हैं। नीतीश कुमार केसीआर से मिल चुके हैं। अखिलेश और केजरीवाल केसीआर से मिलते हैं। ओवैसी केसीआर के अलायंस पार्टनर हैं। मोदी के विरोधी नेता चाहे जो बताएं, पर इन सब का एक छोर कांग्रेस से जुड़ता जरूर है। 24 में मोदी से लड़ना है तो सबको साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस को यह मालूम है, इसलिए राहुल गांधी 24 में विपक्ष का एपिसेंटर बनने की जिद ठाने बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।